ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत पड़ता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। चंद्रमा के इस गोचर को समझने के लिए, उनके बाकी ग्रहों, बाकी भावों, राशियों में जाने के इस प्रभाव को समझने के लिए, उसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत समझने के लिए, आंकलन करने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है तो दोनों ही इस गाइडेंस के लिए इस राशिफल को आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से आप इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि अपनी लग्न राशि से देखिए। अगर नहीं पता लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि कर्क में रहेंगे, अपनी खुद की राशि में ही। ये होगा ऑलरेडी 7 तारीख को वहीं पे होंगे और 8 तारीख सुबह के करीबन 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है और यहाँ पे वो स्वराशि के होंगे तो अपने आप में एक धन योग बना देते हैं और होंगे वो मंगल के साथ जो लाभ स्थान के स्वामी हैं और उपचय भाव के स्वामी हैं। तो एक तो लाभ और धन का मिलन हो गया। ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि का धन योग होता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में धन स्थान और लाभ स्थान का कुछ भी मिलन हो रहा है तो धन तो होगा ही, आएगा ही। अब यहाँ पे गोचर में है तो कोई 2-2.5 दिन में कोई बड़ा काम बन सकता है धन से संबंधित। कोई पेमेंट अटक रही थी वो वापस आ सकती है, कोई नया काम मिल सकता है, प्रमोशंस हो सकती है। तो बहुत अच्छा टाइम है। अब मंगल नीच के हैं, मैंने रिसेंटली समझाया है कि नीच के ग्रह का मतलब क्या होता है। गुस्सा बहुत रहेगा। एक ही चीज़ जो चंद्र मंगल योग बन रहा है तो ये धन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं, अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब मंगल उपचय भाव के स्वामी हैं। कोई लीगल केस अटक रहा था, कोई काम अटक रहा था, वो बहुत आराम से पूर्ण होगा। बस ध्यान ये देना है कि गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाएंगे और वाणी पर तो बहुत कंट्रोल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, ये दिख रहा है और उसके कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी। 10वें घर से इतने सारे ग्रह के त्रिकोण में है, दृष्टि नहीं है लेकिन त्रिकोण संबंध है। राहु का प्रभाव तो है तो दृष्टि द्वारा, बाकी त्रिकोण संबंध है तो ना बहुत आप भ्रमित भी हो सकते हैं। टाइम धन के रूप में अच्छा है लेकिन मन पर नियंत्रण रखना बहुत विशेष रहेगा। एग्रेशन के कारण कुटुंब में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने अपने एग्रेशन, अपने निंदात्मक रवैये, अपने इम्पल्सिवनेस पर कंट्रोल कर लिया तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा रहेगा। नहीं कर पाए तो इसका विपरीत होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय थोड़ा सा शांत रहने का है, अपने आप को जानने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, बिजनेस के हिसाब से ठीक है, कुछ नया काम मिलेगा, गुडविल बढ़ेगी आपकी। लव लाइफ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा, जैसे एक फ्रेंड होते हैं वैसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, कई चीज़ें सुलझ जाएंगी। वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने का मौका है, बैठकर कन्वर्सेशन करने का मौका है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, आँखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, पैसा अचानक से आ सकता है लेकिन वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहेगा। चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे घर में यानी कि सिंह में। ये होगा 8 अप्रैल सुबह के 8 बजे और 10 अप्रैल रात के 8 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, तीसरे घर में आ रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ धन से संबंधित कार्यों को एक गति प्रदान हो सकती है। बहुत अच्छा टाइम है। उपचय भाव में चंद्रमा का आना यानी कि जीवन आगे ही बढ़ता है, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं।
यहाँ पे पाप कर्तरी योग में, और तीसरे घर में पाप कर्तरी योग में होना भी चंद्रमा का कोई बुरा नहीं है। व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ता, संकल्प शक्ति बहुत रहती है। यहाँ से वो भाग्य स्थान को देखेंगे और धन स्थान के स्वामी है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, उसके वापस आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी बहुत शुभ है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके बहुत अरसे से लंबे जो कार्य अटक रहे थे वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। यात्रा का भी योग यहाँ पे बनता है, धार्मिक यात्रा का भी योग यहाँ पे बनता है। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। अगर कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है पैसा कमाने का। और अगर कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे या कार्य आगे बढ़ेगा। नवांश कुंडली एक गति मिलती हुई दिख रही है। ये टाइम ऐसा है जब आपको जीवन में गति प्रदान होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, लेकिन लालच से बचना है, क्योंकि ना बहुत अच्छा चल रहा होगा, अचानक से लालच में पड़कर अपना काम बिगाड़ लेंगे। लव लाइफ के हिसाब से एक दूसरे को समझना है, ये टाइम भी वही है जहाँ पे एक दूसरे को समझना है। ये हफ्ते का शुरुआती भाग जो है, शुरुआती 2 भाग जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर मत जाएगा, बहुत झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा कंटेंटमेंट लाइए। अभी क्या है ना कि आप बहुत कुछ प्राप्त करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कंटेंटमेंट, थोड़ा स्थिरता लाइए, बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगा, थायराइड संबंधित रोग है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है। अचानक से कोई बहुत बड़ा धन से संबंधित निर्णय मत लीजिएगा। अनडिसाइडेड या अनप्लैंड निर्णय मत लीजिएगा। 10 अप्रैल शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कन्या में और वर्गों में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। अब दूसरे घर के स्वामी है और यहाँ पे चौथे घर में बैठ के घर में पैसा आएगा। केतु के साथ बैठे हैं, कोई घर का कोई काम अटक रहा था पुराना, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, वो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। आपने होम लोन अप्लाई किया हुआ है या कोई और लोन अप्लाई किया हुआ, नहीं मिल पा रहा था, मिल जाएगा। वाहन के लिए लोन अप्लाई किया हुआ तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, सब अच्छा है। गुरु का प्रभाव है, गुरु बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर, और यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग गया, बुध की राशि में भी है चंद्रमा, तो कन्फ्यूजन एक अलग ही स्तर पर रहेगी। यहाँ पे क्या होगा ना कि अब एक तो कारको भावनाशय दोष भी है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अब बृहस्पति भी देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति 12वें घर में, दूसरा आपके बाधकेश है, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जिसमें शनि भी है, तो ये विष दोष भी बन गया। सूर्य भी है, पूर्णिमा योग है, लेकिन साथ में ग्रहण दोष लग रहा है। तो ये हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना, ये आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा, पर्सनल लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ईजी नहीं जाएगा। यहाँ पर बहुत नियंत्रण रखना है, कम बोलिएगा, चुप रहिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति भयभीत करने वाली होती है या तंग करने वाली होती है, तो जीवन को सरल कर लेना चाहिए, वो सबसे अच्छा। तो यहाँ पे सरल रखिएगा अपने जीवन को, बहुत अच्छा प्रभाव उसका मिलेगा। नवांश कुंडली बताती है कि ईश्वर की आराधना कीजिएगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने आप नहीं कर पा रहे, तो किसी से हेल्प मांग लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चीज़ें बदल रही हैं, अभी करंटली क्या चल रहा है। जो बिजनेस करता है ना, स्पेशली कुछ प्रकार के बिजनेस होते हैं जिसमें आपको बहुत एक्टिव ऑन योर टोज रहना पड़ता है, लेकिन आप शायद नहीं रह पा रहे। इस टाइम में आपको करना पड़ेगा। लव लाइफ में अच्छा है, अगर आपने एक अच्छी कन्वर्सेशन हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में करी होगी तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपको हफ्ते के अंतिम भाग में देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ें बोल देंगे जिसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मैरिड लाइफ पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही मैं चीज़ कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और हफ्ते के अंतिम भाग में भी ओवर थिंकिंग में नहीं, शायद आप बहुत ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं चीज़ों की। उसके कारण क्या होता है ना कि जो काम ईजी भी होते हैं, बनने भी चाहिए ना, वो भी आपके नहीं बन पा रहे। तो कभी कभी जैसे मैंने कहा, सरलता बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवन में, तो ये सरल रहने का ही टाइम है आपका। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, हृदय संबंधित रोग और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है पूरे हफ्ते। ये हफ्ता अनिश्चितता तो देगा, क्योंकि पूरे हफ्ते अष्टम का बली होना यानी कि स्थिरता, मानसिक या अदरवाइज भी
ज़्यादा नहीं रहेगी। उपाय के रूप में गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।